वक्त की एक बड़ी खबर, मुंबई एयरपोर्ट पर एक हादसा हुआ है जिसमें एयर इंडिया के एक कर्मचारी की मौत हो गई है। एयर इंडिया के एक कर्मचारी को एयरक्राफ्ट के इंजन ने अपनी तरफ खींच लिया और इस हादसे में उस कर्मचारी की मौत हो गई है। विमान मुंबई से हैदराबाद जा रहा था और उसी वक्त यह हादसा हो गया। हालांकि मामले की जांच हो रही है कि किस तरह से यह हादसा हुआ है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर महेश शर्मा, जो कि नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। डॉक्टर साहब, आपको पता चली क्या होगा इस पूरे हादसे के बारे में? क्या कुछ जानकारी आपको मिली है? देखिए, एक दुखद दुर्घटना है और मैं समझता हूँ इसके अंदर जहाँ भी कई लैप्सेस रहे हैं उसकी हम जांच करा रहे हैं। एयर इंडिया के चेयरमैन सवेरे 7 बजे वहाँ पर पहुँच रहे हैं। जैसे ही ये प्लेन पुशअप के बाद इस इंजन स्टार्ट हुआ, उसके पास में ये इंजीनियर किस तरह से टेक्नीशियन पहुँचा और उसके बाद इंजन की ने शक कर लिया इसको। उसकी दुखद दुर्घटना में इसकी मृत्यु हो गई है। हमारा पूरा मंत्रालय और पूरा देश उनकी दुखद घटना के साथ हैं और परिवार के जनों के साथ हमारी पूरी संतुष्टि हुआ है। शोक वेदनाएं हम संतप्त परिवार को देते हैं और इसकी पूरी जांच कराकर जो भी इसके लिए लैप्सेस होंगे या जो भी इसके लिए दोषी पाए जाएंगे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन ये सब जांच के बाद ही संभव हो पाएगा। जी महेश जी, ये कहा जा रहा है कि पायलट की गलती की वजह से हुआ है, तो क्या इस बारे में क्या आपको पता चल पाया और क्या कार्रवाई की जाएगी? जीसीए और सभी को हिदायत दे दी गई है कि उसकी विषय की पूरी तरह से जांच करें। जांच से पहले कुछ भी बात कहना उचित नहीं होगा, तो एक बार जांच पूरी हो जाए। और सबरे इसके लिए एयर इंडिया के चेयरमैन स्वयं वहां जा रहे हैं और डीजीसीए के अधिकारी भी वहां पर जा रहे हैं, जो इसकी पूरी जांच कर जो भी जांच का विषय होगा हम आप लोगों को सूचित करें। लेकिन एक बड़ा हादसा है ये, एयर इंडिया के वजह से हुआ है यह हादसा, तो किस तरह से अब जिस कर्मचारी की मौत हुई है उसे किस तरह क्या कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा? उसके परिवार के प्रति हमारी पूरी संवेदनाएं हैं और एक हमने एक युवा टेक्नीशियन इंजीनियर हमने खोया है और इंजन को भी डैमेज हुआ। ये हमारे लिए एक दुखद दुर्घटना है और इसके विषय में जांच कराकर उसके परिवार के साथ जो भी कानूनी व्यवस्थाएं हैं, जो भी हमारे कंपनसेशन की जो हमारी नीति उसके साथ साथ पूरा उसके साथ न्याय किया जाएगा और परिवार के साथ इस दुखद घटना में पूरे हम मंत्रालय उसके साथ खड़ा हुआ है। जी महेश जी, लेकिन क्या लगता है शुरुआती तौर पर कि क्या नियमों में किसी तरह की कोताही बरती गई जिस वजह से यह हादसा हुआ? जी, इस वक्त कुछ भी कहना उचित नहीं होगा जब तक जांच पूरी ना हो जाए कि किस कारण से ऐसा हुआ। सामान्यतः एक रूटीन प्रक्रिया है कि विमान को पुशबैक किया जाता है। पुशबैक करने के बाद जब इंजीनियर इशारा करता है तब पायलट इंजन को ऑन करता है। ये सब सामान्य प्रक्रियाएं हैं और ये रोजाना होते हैं। यही टेक्नीशियन, यही पायलट रोजाना इस तरह के करते हैं, लेकिन आज ये घटना होनी थी, एक अनहोनी हुई है और इसका हम सबको दर्द है, पीड़ा है और इसके कारण क्या रहे होंगे ये जब तक मौके पर पूरी तरह से जांच ना हो तब कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। जी महेश जी, किस तरह की जांच के आदेश दिए गए हैं? क्या कोई टाइम लिमिट तय की गई है कि इतने वक्त में पूरी हो जानी चाहिए जांच? जाएगी तुरंत। कल सवेरे ही हमारे एयर इंडिया के चेयरमैन और डीजीसीए के अधिकारी वहां पहुंच रहे हैं और वो तुरंत जांच कर जल्द से जल्द उसकी रिपोर्ट हम लोगों को पेश करें और हम भी आप लोगों को सूचित करें। जी फिलहाल शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो जांच के आदेश दे दिए गए हैं। एक बड़ा हादसा हुआ है मुंबई एयरपोर्ट पर। एयर इंडिया का विमान जब पुशबैक हो रहा था, पीछे लिया जाता है, एक प्रक्रिया होती है जिसका पालन होता है। जांच के आदेश दिए गए हैं, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आखिरकार कारण क्या थे। इस वक्त हमारे सहयोगी मुनीश पांडे हमारे साथ मौजूद है। मुनीश, क्या पूरी जानकारी आपको मिल पा रही है इस पूरे हादसे के बारे में? वीना, 8:44 का वक्त था जबकि एयर इंडिया की विमान 619 मुंबई से हैदराबाद जाने के लिए तैयार थी। एक नियम होता है जिसमें कि जो ग्राउंड स्टाफ होता है वो पहले सिग्नल देता है, उसके बाद जो पायलट होता है वो इंजन को तैयार करता है, इंजन को चालू करता है और उस वक्त कोई भी टेक्नीशियन आसपास नहीं होता है। लेकिन इस मामले में जो प्राथमिक जानकारी हमें मिली उसके मुताबिक सिग्नल के पहले ही जो पायलट था उसने इंजन को स्टार्ट कर दिया, जिसके बाद में रवि सुब्रमण्यम नाम बताया जा रहा है उस टेक्नीशियन का, जो कि इंजन में फंस गया और इंजन में फंसे होने की वजह से उसका जो शरीर था वो टुकड़ों टुकड़ों में कट गया और वहीं पर उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद में डीजीसीए ने इस मामले में इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है, लेकिन फिलहाल जो शुरुआती जांच है उसके मुताबिक कहीं ना कहीं लग रहा है कि लापरवाही का यह मामला सामने आ रहा है। इसके बाद में जितने भी एयर इंडिया के
स्टाफ है, एयर इंडिया है, वो लगातार कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं गलती हुई है और उसके बाद में वो अब परिवार के साथ में है। लेकिन अब देखना होगा कि डीजीसीए की जो जांच होती है उसमें क्या कुछ निकल कर सामने आता है। बॉडी को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भी नहीं भेजा जा सकता, क्योंकि इतनी ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गई, इतने पीसेज उसके हो चुके हैं कि उसके पोस्टमार्टम से भी कुछ साफ नहीं हो पाएगा। कुल मिलाकर अब चश्मदीद जो थे, यानी कि जो पायलट था उस वक्त में, जो दूसरे ग्राउंड स्टाफ थे, उनके बयान दर्ज किए जाएंगे और उनके बयान दर्ज होने के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिरकार गलती कहां पर रह गई थी, जिसकी वजह से एक जवान टेक्नीशियन रवि सुब्रमण्यम अपनी जिंदगी खो बैठा है। जी मुनीश, जिस को पायलट पर आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या तुरंत कार्रवाई करते हुए कुछ कार्रवाई की जा रही है इसके खिलाफ, या जांच की रिपोर्ट जब तक आएगी तब तक इंतजार किया जाएगा? जी वीना, इस घटना के तुरंत बाद में वहां पर जितने भी लोग मौजूद थे, को पायलट जो था, उनके सबसे पहले बयान दर्ज होना शुरू हो गए हैं, ताकि ये पता चल पाए कि जी मुनीश, आपको यहाँ रोकना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ अश्विनी लोहानी है, जो कि एयर इंडिया के सीएमडी हैं। अश्विनी जी, एक बहुत ही दुखद हादसा हुआ, एक बड़ा हादसा हुआ है मुंबई एयरपोर्ट पर, और एक को पायलट के ऊपर उंगली उठ रही है। देखिए, बहुत ही दुखद हादसा है। हम लोग भी काफी सदमे में हैं, और पायलट की जो हमारा टेक्नीशियन जिसकी डेथ हुई उसकी फैमिली के साथ है। अब एग्जैक्टली डिटेल्स क्या है, कहाँ गलती हुई, ये तो सब इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा। तो इंक्वायरी होगी, उसके बाद ही हम लोग को जान पाएंगे कि एग्जैक्टली क्या डिटेल्स हैं इसके। पर राइट नाउ तो इंसिडेंट के बारे में जितनी जानकारी हम लोग के पास थी वो हमने ऑलरेडी दे दी है। और जब एयरक्राफ्ट को पुशबैक किया जा रहा था तो उसी समय ये हादसा हुआ। जी लोहानी जी, ये बताइए किस तरह की जांच है, कब तक ये इंक्वायरी रिपोर्ट आएगी, कितना इंतजार करना पड़ेगा, और क्या किसी तरह से नियमों का उल्लंघन हुआ है? क्योंकि यहाँ उंगली उठ रही है को पायलट पर, किसी तरह की तुरंत कार्रवाई कोई आप करने वाले हैं? देखिए, इमीडिएटली तो कोई तुरंत कार्रवाई नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग भी इंक्वायरी रिपोर्ट का वेट करेंगे। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं हवाई जहाज सभी एक्टिविटीज के लिए, और कहाँ चूक हुई है कहाँ चूक नहीं हुई है ये इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा। डीजीसीए इसमें इंक्वायरी करेगा तो उसके बाद पता चलेगा। जी, और फिलहाल शुक्रिया आपका अश्विनी जी इस पूरी जानकारी के लिए। तो जांच के आदेश दे दिए गए हैं, एक इंक्वायरी बिठाई गई है, जब रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही पता चलेगा कि आखिरकार कारण क्या था। हालांकि जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है वो यही कहा जा रहा है कि एक को पायलट की गलती की वजह से हादसा हुआ है, जिस वजह से इंजन में फंस गया एक कर्मचारी और इस वजह से उसकी मौत हो गई।